जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और इतने प्यारे से कमेंट्स और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। उम्मीद है आप नवरात्रि के दिनों में भी हमारे चैनल पर हर दिन नियम से सभी वीडियोस को देखेंगे। नवरात्रि के 9 दिन की पूजा विधि, मंत्र, कथा की जानकारी हमारे इस चैनल पर हर दिन अपलोड होती रहेगी। आप अपना प्यार इसी तरह से सारी वीडियोस को भी जरूर दीजिएगा। आज सुनिए आगे की कथा, जिसमें महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य भी सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाया करते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुदंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके खुद ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वो पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा बना। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस घोड़े को खरीद लिया और बड़े यत्न के साथ उसे राजधानी तक वो ले आया। वैश्य कुमार वो घोड़ा राजा को देने के लिए लेकर आया था, और हालांकि राजा उससे परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आने की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा था, जिसे 3 लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सारा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, ठीक है, उस घोड़े को यहाँ लेकर आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा लेकर आया और राजा ने उस घोड़े को देखा। घोड़े का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस घोड़े को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए सभी सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर घने जंगल में निकल गए थे। प्यास ने उन्हें बेचैन कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने एक वृक्ष की डाली में बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड अर्थात पत्थर पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व योनि से उसकी मुक्ति हो गई, और तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वो स्वर्गलोक को चला गया। इसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े भक्तिभाव के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण हो सकता है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व समय में आपके यहाँ जो सरभ मेरुदंड नामक सेनापति था, वो आपको पुत्रों सहित मारकर खुद राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ मिल गया था। उसे ही आप पढ़ने लगे। उसी को आपके मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। इसके बाद राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते ढूंढते वहीं आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वहां से चलने लगे और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उस पत्र को बाँच बाँच कर अर्थात पढ़ पढ़ कर प्रसन्न होने लगे।
उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहां खंगबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात के समय वह बलपूर्वक सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान अर्थात महावत उसके दोनों ओर अंकुश लेकर उसको डरा रहे थे, लेकिन क्रोधवश उन सबको अनदेखा करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढा दिया, तोड़ दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी। फिर भी महावत डरे हुए थे और हाथी को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा खुद हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां पर आए। आकर उन्होंने उस बलवान दांतों वाले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बच्चों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे हुए थे। वे गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पुरवासियों और पील वालों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्हें हाथी से कोई डर नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने चित्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशलता पूर्वक वहां से निकल गए। इससे वहां राजा और देखने वाले पुरवासियों के मन में इतना आश्चर्य हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन और किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, उसी से मुझे ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहने लगे, हे देवी, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा अब ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल में आ गए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने महावतों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। उन्हें भय की बात भूल गई। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वो अपना जीवन तिनके के समान समझकर हाथी के सामने निडर होकर चले गए। साहसी मनुष्यों में सबसे पहले गिने जाने वाले राजा खंगबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के पास गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की तरह राजा उस गजराज के मुख से बाहर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, उसे राजा बना दिया और खुद गीता के 16वें अध्याय का जप करके परम गति प्राप्त की। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो हर बार की तरह आज भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।